I'm going to explain a very important topic, that is objectives of research or purpose of research. The objectives of research are as follows. First is to explore. The foremost objective of research is to explore a topic or a situation or an area of study. रिसर्च का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी टॉपिक या किसी सिचुएशन या किसी भी एरिया ऑफ स्टडी को एक्सप्लोर करना, उसके बारे में जानना. रिसर्च कैन बी डन in order to know the details of a particular topic in a deep manner. रिसर्च इसलिए की जाती है ताकि किसी पर्टिकुलर टॉपिक की डिटेल्स को हम डीपली जान सकें. इट इज़ डन इन ऑर्डर टू हैव न्यू नॉलेज अबाउट अ फिनोमिनन. रिसर्च इसलिए करते हैं ताकि किसी फिनोमिनन के बारे में हमें न्यू नॉलेज प्राप्त हो सके. दिस टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी is known as exploratory or formulative research. यदि ऐसे एक्सप्लोर करने वाली रिसर्च करें तो उस टाइप की स्टडी को हम कहेंगे एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च. फॉर एग्जाम्पल, if a researcher wants to know that whether a new manufacturing unit can be set up in a foreign country, then he is exploring a new idea. अगर एक रिसर्चर इस बात के लिए रिसर्च करता है कि क्या कोई नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी फॉरेन कंट्री में सेटअप किया जा सकता है, तो इस नए आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए जो रिसर्च वो करेगा उसे हम एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च कहेंगे. सेकेंड इज टू डिस्क्राइब. एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ए ग्रुप और ए सिचुएशन. रिसर्च का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या किसी सिचुएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की डिस्क्रिप्शन दें, उसे डिस्क्राइब करें. रिसर्च कैन बी डन in order to give a description of features of a particular topic as it actually exists. रिसर्च इसलिए की जा सकती है ताकि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के फीचर्स को जान सकें जैसा कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है. दिस टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. अगर हम ऐसी रिसर्च करते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन दी जाती है, उसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च कैन बी डन इन ऑर्डर टू नो द व्यूज़ ऑफ पीपल ऑन द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग अब्यूज़. अगर हम ये रिसर्च करें कि लोगों का ड्रग एडिक्शन, ड्रग अब्यूज़ के ऊपर क्या ओपिनियंस हैं, हम इस सिचुएशन, हम इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिस्क्राइब करें, तो इसे हम एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे. तो इस तरह से रिसर्च में हम डिस्क्राइब करने का काम या ऑब्जेक्टिव भी पूरा करते हैं. नेक्स्ट इज़ टू डिटर्मिन frequency or to diagnose. Another important objective of research is to determine the frequency with which a certain thing happens. रिसर्च का ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है
कि हम ये जान सके कि किसी बात के होने की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि नंबर ऑफ टाइम्स कोई चीज़ या कोई बात या कोई भी प्रॉब्लम अक्कर करती है। रिसर्च कैन बी डन in order to know the number of times a particular thing happens. कितनी बार कोई पर्टिकुलर चीज़ हैपन होती है, अकर करती है या कोई प्रॉब्लम अकर करती है, इस बात के लिए भी रिसर्च की जाती है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी इज़ कॉल्ड द डायग्नोस्टिक रिसर्च। For example, a fast food company may make research to know how often people eat outside. तो जैसे कि एक फास्ट फूड कंपनी इस बात की रिसर्च कर सकती है कि लोग कितनी बार आउटसाइड फूड जॉइंट्स के ऊपर जाते हैं। तो अगर हम ऐसी रिसर्च करते हैं, इसे कहा जाएगा डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो अगर हमने कोई नंबर ऑफ टाइम्स फाइंड आउट करना हो, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए भी रिसर्च की जाती है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस और एन assumption about a particular topic। रिसर्च का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि किसी हाइपोथेसिस या किसी असम्पशन के बारे में टेस्टिंग करना। तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक को अगर हमने टेस्ट करना हो कि उसमें हाइपोथेसिस क्या लिया था, उसके लिए भी रिसर्च की जा सकती है। रिसर्च कैन बी डन in order to test a hypothesis for finding relationship between dependent and independent variables। इसलिए भी हम रिसर्च करते हैं ताकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में होने वाले रिलेशनशिप्स के हाइपोथेसिस को हम टेस्ट आउट कर सकें। दिस टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। अगर ऐसी रिसर्च की जाए तो उसका नाम रखा जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च कैन बी डन in order to know the effect of a new polio vaccine in controlling the occurrence of polio disease। जैसे कि रिसर्च इस बात के लिए की जा सकती है कि नई पोलियो वैक्सीन का पोलियो डिजीज़ के होने के ऊपर क्या इफ़ेक्ट देखा जा रहा है। So in this way, in this lecture, you have learnt about various objectives of research.